Welcome back to my channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे Nmap कि Nmap होता क्या है, और यहाँ पे हम लोग जितने भी पॉसिबल बेसिक कमांड्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं. ओके, तो ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है. अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो या फिर अगर आप सिस्टम एडमिन हो, ओके, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और Nmap के बेसिक कमांड जो है वो आने चाहिए. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मैं तो Nmap का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. तो Nmap क्या है? बेसिकली Nmap एक प्रकार से नेटवर्क मैपर टूल है. नेटवर्क मैपर टूल. ओके, अब ये जो टूल है, सबसे पहले ये टूल ओपन सोर्स है. ओके, आपके लिए इसको किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना पड़ता है. ये विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों के लिए अवेलेबल है. ओके, फॉर द ऑल ओएस. अब ये टूल करता क्या है? बेसिकली ये आपके नेटवर्क को स्कैन करता है. ओके, आप इसे नेटवर्क स्कैनिंग टूल भी कह सकते हो. अब आपके नेटवर्क पे जितने भी पोर्ट्स हैं वो ये स्कैन करता है, उसके ये वर्जन स्कैन करता है. देन आपके नेटवर्क पे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है, ओके, ये सिस्टम के आईपी एड्रेसेस जो है वो स्कैन करता है, यानी डिवाइस आईपी एड्रेस. ओके, देन यहाँ पे कुछ एग्रेसिव स्कैन होता है जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, यानी जो भी नेटवर्क है वहाँ पे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. इनफैक्ट Nmap में वल्नरेबिलिटी भी स्कैन होती है, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. ओके, मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें. ओके, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग यूज़ होती है. ओके, Nmap में कुछ स्क्रिप्ट होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट कमांड होते हैं जो आपको यहाँ पे पुट करने पड़ते हैं. अब ये जो Nmap है ये कमांड लाइन इंटरफेस टूल है. ओके, सो दिस वन इज़ CLI टूल. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सिंपली मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ एंड इससे मैं बड़ा करता हूँ sudo su. तो सबसे पहले हमेशा रूट में एक्सेस कर लेना. ओके, रूट में एक्सेस करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ Nmap एंड हिट एंटर. Nmap के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे -6 -A -D -ON OA एंड बहुत सारी कुछ स्क्रिप्ट के स्विचेस है -F. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो स्विचेस अवेलेबल हैं और ये आपको हेल्प करता है आपके स्कैनिंग में कि आप कैसे Nmap को जो है वो यूज़ करते हो. यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे भी बहुत सारे कमांड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. ज़्यादा नहीं, 3 ही कमांड यहाँ पे एज एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि ताकि आप अपने जो Nmap है वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो. ओके, अब देखो, अगर मुझे किसी भी वेबसाइट के लिए स्कैन करना है, ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैं पुट करता हूँ Nmap और इसके आगे कोई भी एक वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि sau.edu.in. ओके, एंटर करता हूँ. एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि स्कैन कंप्लीट नहीं हो जाता. और ये जितने भी पॉसिबल ओपन पोर्ट्स हैं जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ये स्कैन करता है. अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सीरीज़ बना रखी है, तो वो पहले आप जा कर के देखो तो आपको ये और ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा. ओके, तो ये जो है ये एक डोमेन है. ठीक है, ये वेबसाइट है sau.edu.in. मैं आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रकार का इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ. ये सिर्फ एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है और इससे ज़्यादा ये टूल कुछ नहीं करता. ओके, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक यूनिवर्सिटी है, स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारे पोर्ट्स जो है वो ओपन है. ठीक है, जैसे कि FTP, SSH, RSFTP. तो ये जितने प्रोटोकॉल्स है वो ओपन है.
ओके, अगर मैं आपको फेसबुक का दिखाऊं, facebook.com एंटर करता हूं। अब ये जो पोर्ट्स है ये सेंसिटिव पोर्ट है। ओके, ये पोर्ट्स ओपन नहीं होने चाहिए क्योंकि अटैकर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ओके, अगर उसने कभी FTP और SSH का एक्सेस ले लिया तो भी आपका सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। कभी उसने MySQL का एक्सेस ले लिया तो आपके डेटाबेस का एक्सेस ले सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो पोर्ट्स है वो ओपन है जो ओपन नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपको फेसबुक के पोर्ट्स दिखाऊं तो सिंपल दो ही पोर्ट ओपन है, HTTP और HTTPS, जो होते ही है। ओके, क्योंकि आपका जो भी वेब URL है वो इसी पे ही चलता है, HTTP और HTTPS पे। ओके, तो अगर आप ये वाली वेबसाइट पे देखोगे seo.edu.in पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स जो है वो ओपन है। लेकिन अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये दो जो पोर्ट है वो क्लोज्ड है एंड ये जो दो पोर्ट है वो ओपन है। ठीक है, अगर मैं टोटल प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो 65,535 प्रोटोकॉल्स होते हैं पूरे इंटरनेट पे। ओके, अगर आपको सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स है वो अगर आपको टेस्ट करने हैं तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो उसका मैं आपको स्विच दिखाता हूँ। तो सबसे पहले nmap करता हूँ। यहाँ पे देखो scanme.nmap.org का भी यहाँ पे दिया हुआ है टेस्टिंग के लिए। तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब इसको चेक करने के लिए कितना % स्कैनिंग हो चुका है, आप अपर की बटन दबा सकते हो। ये देखो 51% हो चुका है। ओके, आपका जो अपर का एरो होता है कीबोर्ड में, अप एंड डाउन का एरो, आप वो दोनों क्लिक करके चेक कर सकते हो कि कितना % स्कैनिंग अभी हुआ है। ओके, तो ऑलमोस्ट 67% जो स्कैनिंग है वो डन हो चुकी है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल SSH पोर्ट ओपन है। ओके, HTTP ओपन है, एलाइट एंड पिंग, ये पोर्ट्स ओपन है। अब ये जो फिल्टर्ड पोर्ट है ये क्या है? ओपन यानी जो पोर्ट ओपन है, क्लोज्ड यानी जो पोर्ट क्लोज्ड है। लेकिन ये फिल्टर्ड क्या है? फिल्टर्ड वो होते हैं जो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो ये जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, जो फिल्टर्ड किए गए हैं। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिर्फ इतने ही पोर्ट्स दिख रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल पोर्ट्स ही स्कैन करता है। अगर मुझे 65,535 पोर्ट स्कैन करने हैं, जब भी आप पेन टेस्टिंग करते हो, जब भी आप स्कैनिंग करते हो, तो हमेशा आपको -P-स्विच यूज़ करना है ताकि आप सारे हिडन पोर्ट्स भी स्कैन कर सको। ओके, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, -P- एंड हिट एंटर। ओके, तो एंटर हो चुका है। अब देखो, मैं अपर का बटन क्लिक करता हूँ तो ऑलमोस्ट 0.34% ही ये डन हुआ है एंड इसको समय लगता है स्कैन होने में। ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो जब तक ये स्कैन होता है तब तक हम लोग बाकी के कमांड्स देख लेते हैं। ओके, अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट और IP एड्रेस अगर स्कैन करना है, sudo su। ओके, अगर मैं मल्टीपल वेबसाइट को स्कैन करता हूँ, nmap facebook.com, बीच में आपको स्पेस दे देना है, google.com स्पेस aws.com स्पेस cyberbugs.in एंड एंटर। तो मैं यहाँ पे टोटल 4 वेबसाइट जो है वो स्कैन कर रहा हूँ एक ही साथ, फेसबुक, गूगल, AWS एंड साइबरबग्स। ओके, तो ऑलमोस्ट 14% डन हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, अपर और डाउन बटन क्लिक करने पे ही ये जनरेट हो रहा है। ओके, तो स्कैनिंग में टाइम लगता है। ये मत समझो कि भाई हैकिंग जो है वो चुटकियों का काम है, सिर्फ एक एंटर बटन दबाया और सिस्टम हैक्ड, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है, तब जाके एक सिस्टम जो है वो हैक होता है। हाँ, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप cyberbugs.in में विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है 100% प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, फेसबुक के लिए, ठीक है, ये facebook.com, ये उसकी IP एड्रेस एंड यहाँ पे इतने पोर्ट हमें फेसबुक के मिले हैं। ठीक है, इतने पोर्ट हमें गूगल के मिले हैं
इतने पोर्ट हमें AWS के मिले हैं एंड इतने पोर्ट हमें cyberbugs.in के मिले हैं। ओके, समझ गए। अगर मुझे IP एड्रेस से भी यहाँ पे पोर्ट स्कैन करना है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, ठीक है, और वो सिस्टम मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे IP एड्रेस की अगर बात करूँ तो आप ये वही चीज़ें स्कैन कर सकते हो जो या तो पब्लिकली अवेलेबल है। ये जो IP एड्रेस है ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, इसलिए आप इसे स्कैन कर पा रहे हो क्योंकि ये पब्लिक IP एड्रेस है। अगर ये प्राइवेट IP एड्रेस होती तब आप इसे स्कैन नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि प्राइवेट IP एड्रेस प्राइवेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बैठा हूँ इंडिया में। ओके, इंडिया में मेरा PC है PC1, ठीक है, जिसका IP है .19, ठीक है। मैं ऐसे सिंपल .19 लिख दे रहा हूँ या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 192.168.0.19 एंड मेरा एक PC2 है जो है दुबई में, PC2, ठीक है, जिसकी IP है 192.168.0.2 या फिर 1.2 पकड़ लो। ओके, डिपेंड करता है आपके राउटर पे। अब अगर मुझे आगे वाले की IP पता है तो क्या मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊँगा? मैं नहीं कर सकता कम्युनिकेट, क्योंकि ये पब्लिक IP नहीं है, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। ओके, ये जो IP एड्रेस है ये प्राइवेट IP एड्रेस है जो दुबई में PC2 है, इसको मैं डायरेक्टली स्कैन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे अगर किसी ने कहा कि भाई मुझे सारे सिस्टम के IP एड्रेस चाहिए एंड उसके अंदर मुझे कितने पोर्ट्स ओपन है, क्या है, मुझे सारा का सारा एक सिक्योरिटी ऑडिट चाहिए। ओके, तो उसमें काफ़ी सारे टूल इस्तेमाल होते हैं। एनमैप के अलावा नेसस भी होता है, ओके, इनसाइट VM भी होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल PC1 कनेक्ट है, PC2 कनेक्ट है, PC3 कनेक्ट है। अब PC1 जो है ये आपके इसका सिस्टम है, यानी जो आपका अटैकर, अगर आप मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एज अ अटैकर, ठीक है, यहाँ पे PC4 भी कर लेता हूँ मैं, और ये जो PC2 PC3 PC4 है ये मान लो एज अ विक्टिम। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन में PC1 PC2 PC3 PC4 ये जितने भी PC है, ये PC एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्योंकि ये जितने भी PC है वो एक ही राउटर से कनेक्टेड है। ओके, और इसका जो डोमेन है, सॉरी जो IP है 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा। ओके, एंड जो PC1 PC2 PC3 PC4 है इनमें ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 192.168 192.168 मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, इसलिए मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें दे रहा हूँ, जैसे कि 1.1, ओके, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ओके, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 1 डॉट से स्टार्ट हो रही है, इसकी जो एड्रेसिंग है। ओके, 1.1 1.2 1.3 1.4, और ये एक ही राउटर से कनेक्टेड है। तो अगर PC1 को कहा गया है, एक अटैकर को या फिर एक सिक्योरिटी ऑडिटर को कहा गया है कि मुझे सारे PCs का IP एड्रेस चाहिए, उनके पोर्ट्स चाहिए, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है वो चाहिए, तो ये हर एक के डेस्क पे जा कर के IP चेक नहीं करेगा। ओके, वो डायरेक्ट एक nmap का कमांड यूज़ करेगा ताकि वो जितने भी PC कनेक्टेड हैं उनके IP एड्रेस जो है वो निकाल सके। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है मैं वो आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो, क्लियर। अब मैं वर्चुअल बॉक्स में ही एक सिस्टम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मानो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे 2-3 सिस्टम जो है वो चालू है, तो मैं एज अ काली लिनक्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे अगर काली लिनक्स की IP एड्रेस जाननी है तो मैं बिना सिस्टम को हाथ लगाए कैसे उसकी IP एड्रेस जान सकता हूँ? ओके, तो nmap में एक कमांड है। अब ये जो काली लिनक्स है ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, सेम नेटवर्क में, मैं किसी और नेटवर्क पे नहीं हूँ, काली मेरे सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है। रूट
रूट। अब इसे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप CTF करोगे, कैप्चर द फ्लैग करोगे, तो ये कमांड बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। ओके, तो सबसे पहले मैं करता हूँ IF config, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो मेरी एड्रेसिंग 53 डॉट से स्टार्ट हो रही है। ओके, यहाँ पे मेरी जो एड्रेसिंग है वो मेरी 53 डॉट से स्टार्ट हो रही है। मैं इससे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद nmap पेस्ट और लास्ट में 0/24 की आपको CIDR वैल्यू लगा देनी है। ओके, हिट एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। अब जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना ज़्यादा ये स्कैनिंग के लिए टाइम लगाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, हो सकता है 1 घंटा लगाए, 2 घंटा लगाए, सिस्टम के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ओके, अब देखो, अब इसने सबसे पहला यहाँ पे मेन जो मेरा डिफ़ॉल्ट राउटर है, ठीक है, उसकी एड्रेसिंग यहाँ पे आपको मिलती है सबसे पहली 192.168.53.136। ओके, जो मेरे मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। देन नेक्स्ट जो है 192.168.53.223, ये है आपकी लिनक्स की IP एड्रेस, ओरेकल वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब इसे मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि इसने प्रॉपर IP एड्रेस दिया हुआ है या नहीं दिया है। ठीक है, IF config, hit enter, 53223 ठीक है, जहाँ पे FTP और SSH दोनों के पोर्ट्स ओपन हैं मेरे काली मशीन में। एंड ये जो 151 है ये मेरे पैरोट का है, ये देखो 151। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उतने सारे के सारे डिवाइसेस के IP एड्रेस यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, 3 होस्ट अप, यानी 3 डिवाइसेस जो है वो अभी भी चालू है। ओके, ये कमांड बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। क्लियर करता हूँ मैं। ओके, अब देखो, अब अगर मुझे जितने भी पोर्ट्स हैं उसके अगर मुझे वर्जन पता करना है कि क्या वहाँ पे प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं और उसके वर्जन क्या है, क्या वो वर्जन आउटडेटेड तो नहीं है। ठीक है, अगर आप एज अ सिक्योरिटी ऑडिटर हो, अगर आपको सारी सिस्टम जो सिक्योर करना है, अगर आपको कोई ऐसा पोर्ट दिखता है कि जिसके अंदर लोअर वर्जन यूज़ हो रहा है और आप उसे तुरंत के तुरंत अपडेट कर सकते हैं, उसे फिक्स करवा सकते हैं। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ nmap, एंटर, सेम वेबसाइट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, nmap-s कैपिटल V कर देना है और यहाँ पे पेस्ट करना है वेबसाइट या फिर आपकी IP एड्रेस। ठीक है, जो भी रहेगी। ओके, SV यानी वर्जन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वर्जन स्कैन कर रहा हूँ, 47% डन हो चुका है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इसने मुझे वर्जन निकाल करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन SSH कौन सा चल रहा है, 6.6.1। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 6.6.1 चल रहा है क्या ये अपडेटेड वर्जन है या नहीं है। तो सिंपल गूगल बाबा की जय, ओपन SSH लेटेस्ट वर्जन, एंटर करता हूँ। अब देखो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 9.0 और यहाँ पे जो वर्जन दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6.6.1। भाई काफ़ी पुराना वर्जन है। ठीक है, तो अटैकर क्या कर सकता है, अगर ये वर्जन से रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी हो उसका इस्तेमाल करके वो इस सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। ओके, एंड अगर यहाँ पे देखो अपाचे, अपाचे का क्या वर्जन है, 2.4.7। अब मैं अपाचे HTTPD का देखता हूँ लेटेस्ट वर्जन क्या है। अपाचे HTTPD लेटेस्ट वर्जन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे चल रहा है 2.4.54। ओके, एंड यहाँ पे 2.4.7, तो ये लगभग लेटेस्ट वर्जन ही है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैन बाकी के वर्जन यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यानी
ये जो वेबसाइट है वहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। ओके, तो एसवी से आप वर्जन स्कैन कर सकते हो और सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। ओके, अब इतना डिटेलिंग में आपको एनमैप शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि मैं एकदम रियल लाइफ सिनेरियोज बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, अब ये दो वल्नरेबिलिटी है। सबसे पहली वल्नरेबिलिटी आपकी क्या निकली कि यहाँ पे सेंसिटिव पोर्ट ओपन है, यहाँ पे एसएसएच का कुछ काम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट नेट बायोस एसएसएन तो फिल्टर्ड है, इफ़ अगर ये ओपन होता तो इसका भी कुछ काम नहीं होता, अगर माई एसक्यूएल होता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव पोर्ट्स हैं जो पब्लिकली ओपन नहीं होने चाहिए, खासकर तो वेबसाइट्स में। ओके, तो ये दिक्कत आती है। एंड यहाँ पे वर्जन जो है वो अप टू डेट होने चाहिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे के सारे अप टू डेट होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने डैश पी डैश तो किया हुआ है एंड स्टिल सिर्फ 37.93% ही डन हुआ है। ओके, तो ये एक बार स्कैन हो जाए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। एंड हो सकता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए, क्योंकि ये जो वीडियो है अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो आपको चीज़ें सीखने में जो है वो इंटरेस्ट नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आप इजीली उसको कवर अप कर पाओ। ओके, तो मैं एक एनमैप की सीरीज़ ही बना देता हूँ ताकि आप इजीली सीख पाओ चीज़ें एंड आपको आगे काम आए, क्योंकि पेन टेस्टिंग में ये 100% काम आने वाला है। ओके, एंड रियल लाइफ सिनेरियोज़ आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई भी प्रकार का मैं अटैक नहीं दिखा रहा हूँ, रियल लाइफ सिनेरियोज़ है, रियल लाइफ नेटवर्क स्कैनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पेन और कॉपी ले लेना ताकि आप अच्छे से लिख पाओ एंड नोट डाउन कर पाओ। थोड़ा सा वेट करते हैं एंड डैश पी डैश का जो भी रिजल्ट आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब देखो, अब ये सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है, ठीक है। तो वेबसाइट सेम है scanme.nmap.org। तो यहाँ पे हमने डैश पी डैश लगाया था जो 65,535 पोर्ट स्कैन करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमें यहाँ पे 8 प्रोटोकॉल्स मिले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाकी के भी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो डैश पी डैश काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाता है, अराउंड इसने ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटा लगा लिया स्कैन करने में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 54 मिनट्स लाइक 1 आवर लगा दिया इसने स्कैन करने में। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, डिपेंड करता है अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी है तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है। ओके, और यहाँ पे आपका जो भी रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। ओके, अगर आपको मल्टीपल स्विचेस यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको 65,535 पोर्ट के साथ में अगर आपको वर्जन भी स्कैन करना है तो आप डैश एस कैपिटल वी यहाँ पे लगा सकते हो वर्जन को स्कैन करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आप खुद से कर लेना क्योंकि इसे और 1 घंटा लगेगा स्कैन होने में। ओके, तो ये जो भी हमें पोर्ट्स मिला है इसके बारे में हमें यहाँ पे ये वर्जन निकाल के दे देगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और ये वीडियो स्टार्ट से लेकर तो एंड तक देखना, स्किप मत करना। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आने वाला है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।